बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज हम जो है जबरी ट्यूशन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको ज़िंदगी में 15-20 साल पीछे जाना होगा कि जब ज़मीन पर बैठकर पढ़ा जाता था। कभी जो है बचपन में इंसान तोड़े घर से ले जाता और कभी स्कूल में ही टाट मिल जाते तो उस पर बैठकर जो है पढ़ाई की जाती थी। और बच्चे जो हैं वो खुद ही कमरे की सफाई किया करते थे, पानी लाया करते थे। और उसके अलावा अगर उस्ताद काम बोल देता तो उस्ताद के घर तक की जाके सफाई करनी होती थी। उसके बच्चों को सारा दिन जो है उठाकर लोड़ियाँ देना पड़ती थी। तो ऐसे माहौल में भी चंद एक अच्छी चीज़ें थी जिसमें अगर आपके पास तोड़ा नहीं है तो आपके कोई दोस्त जो है वो आप पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आपका दोस्त जो है वो आपको अपने साथ तोड़े पर बैठा लेता था। अगर क्लास जो है वो 50 बच्चों की होती थी तो 25-30 अफराद के पास तोड़े होते थे। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो उनको उनके क्लास के जो उनके दोस्त अहबाब हैं वो अपने साथ तोड़े पर बैठा लिया करते थे। इसके अलावा जब तख्ती लिखने का वक़्त आता था तो अगर आपके पास तख्ती को पोंछने के लिए गाची वगैरह नहीं है तो आपका दोस्त जो है वो आपको गाची दे दिया करता था। अगर कलम नहीं है तो कलम दे दिया करता था। और लिखने के टाइम पर एक एक जो वो स्याही होती थी उसकी एक एक छोटी सी डिब्बी जो है वो 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं मिलकर इस्तेमाल किया करते थे और बड़ा आपस में सलूक इत्तेफाक हुआ करता था। और खाने के टाइम पर भी ये है कि 2, 4, 5 बच्चे जो हैं वो आपस में खाना इकट्ठा रख कर खाया करते थे। मिलजुल के यानी कि रहा जाता था, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटा करते थे। ऐसे ही माहौल में बचपन से ही एक चीज़ जो है हमने भी देखी, यकीनन आज के बच्चे भी इन चीज़ों का सामना कर रहे होंगे, वो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो है जबरी ट्यूशन। सबसे पहले सवाल ये है कि जो उस्ताद जो है वो 6 घंटे स्कूल में पढ़ाता है वो फिर 4 घंटे ट्यूशन में पढ़ाएगा, वो इंसान है या कोई मशीन है? ठीक है जी। मैं असातिज़ा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि असातिज़ा को की तनख़्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएँ, इनका हर मामले में इनको प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन आज जो मौजू है वो है जबरी ट्यूशन। तो अब एक उस्ताद जो है वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्या क्या मामलात करता था, किन किन मराहिल से गुजारता था, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले तो ये किया जाता कि उस्ताद जो है वो उस बच्चे को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता। जैसे जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको क्लास में सबक बताया जाता था, वैसे उस बच्चे को नहीं बताया जाता था जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है। दूसरी बात ये है कि उस्ताद जो है वो बहाने से उस बच्चे की तौहीन करता, तज़लील करता और उसके साथ जो है छठा मजाक करता। ये बचपन में देखने को चीज़ें मिली। इसके साथ जो है उस्ताद ने अगर किसी चीज़ का टेस्ट लेना होता था तो वो उसकी तैयारी जो है वो क्लास में करवाने के बजाय ट्यूशन में करवाता। इसके अलावा जो है कि जब टेस्ट हो जाता उस बच्चे की तैयारी नहीं होती, ज़ाहिर बात है कि उस्ताद ने वो चीज़ पढ़ाई ही ट्यूशन के वक़्त होती है, तो फिर उस बच्चे को मारा जाता, पीटा जाता और उसकी तज़लील की जाती कि अगर तुम ट्यूशन पढ़ते होते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। और अक्सर उस्ताद तो ऐसा करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 8 मज़मून हैं तो उनमें से 4 जो हैं वो स्कूल में पढ़ा देते और 4 जो हैं वो अपना ट्यूशन के टाइम पर पढ़ाए जाते। तो ये सरासर ज़्यादती है। जब एक टीचर जो है वो हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है और इस चीज़ की ले रहा है वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो फिर वो कौन सी तालीम है जो 6 घंटे में स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जा सकती लेकिन 4 घंटे ट्यूशन में वो पढ़ाई जा सकती है। तो इसके अलावा उस बच्चे के वालिदैन को उस्ताद बुला लेता और बुलाकर उनके सामने बच्चे को कहता, हाँ भाई खड़ा हो भाई, ये सबक सुना, वो सबक सुना, ये किताब खोल, वो किताब खोल, यहाँ से पढ़, वहाँ से पढ़। अब बच्चे की चूँकि तज़लील ही इतनी की होती थी टीचर ने, उसको ज़हनी तौर पर हरासा ही इतना किया होता था कि वो बेचारा अगर उसे कुछ आता भी है तो वो बयान नहीं कर पाता था। तो उसके सामने उस्ताद जो है वो किताबें उठा के टेबल पे मारता और कहता आपका बच्चा जो है वो नकम्मा है, नालायक है, ठीक है जी, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो कामयाब हो ही नहीं सकता।
मजबूरन वालिदैन जो हैं वो उस उस्ताद के सामने हथियार डाल देते और फिर वो बच्चा जो है उसको ट्यूशन बैठा दिया जाता। और जैसे ही वो ट्यूशन बच्चा बैठता, अब वो टेस्ट में भी पास होना शुरू हो गया है, अब वो काबिल इज़्ज़त भी हो गया है, अब वो लायक भी हो गया है, अब वो बच्चा पढ़ने भी लग पड़ा है, अब वो बच्चा लिखने भी लग पड़ा है। तो ये एक प्रोसेस था। इसमें से तकरीबन ये वीडियो देखने वाले दोस्त सब आप गवाही देंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस प्रोसेस से गुज़रे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नालायक बच्चा होता था, लेकिन वो बच्चे जो बचपन में हमेशा उस्ताद की निगाह में बड़े इज़्ज़तदार रहते थे, बड़े कामयाब रहते थे, मैं आज हैरान हूँ कि उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो आगे पढ़ नहीं पाए, बच्चे पढ़ नहीं पाए और इतने ज़हीन भी नहीं है, इतने समझदार भी नहीं है, बातचीत करनी भी नहीं आती है। तो अब जाके वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर समझ आई हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन पढ़ने का कमाल था। जो उस्ताद साहब जो हैं उनके लिए हमेशा इज़्ज़त के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। बाकी जो उस्ताद गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा देते हैं या गरीब बच्चों से जो है आधी फ़ीस ले लेते हैं, तो मैं उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे बहुत से असातिज़ा को मैं जानता हूँ जो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, उनके साथ आधी फ़ीस लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे बातचीत करने का मकसद ये है कि ये एक तरीक़ाकार था, ये एक प्रोसीजर था जिससे गुज़र कर एक बच्चा जो है वो मजबूरन बच्चा और बच्चे के वालिदैन जो हैं वो उस्ताद के सामने हथियार डाल देते और बच्चे को ट्यूशन बैठा देते और इस तरीके से उस्ताद जो है वो अब बच्चे का माल जो है वो खाना शुरू हो जाता। तो ये भी एक किस्म की करप्शन है जो हमारे मुल्क में पाई जाती है। तो इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो नोटिस लें, जितने भी सरकारी टीचर हैं मुल्क भर में, उन पर ट्यूशन पढ़ाने पर, ट्यूशन सेंटर बनाने पर, अकेडमियाँ बनाने पर और प्राइवेट कॉलेज चलाने पर उन पर पाबंदी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि असातिज़ा को सहूलियात ज़्यादा दी जाए, इनका कोई सेहत कार्ड अलग से बनना चाहिए, इनका ट्रांसपोर्ट में इनको कुछ किराए की नरमी होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, इनके लिए सहूलियात हर जगह पर अलग होनी चाहिए। अगर ये नाज़रा ऑफिस जा रहे हैं तो असातिज़ा का डेस्क जो है जहाँ पर ये अपना कार्ड बनवा सकें, अपने बच्चों के कार्ड बनवा सकें, अलग होना चाहिए। अगर इलाज के लिए जा रहे हैं तो असातिज़ा को सहूलत अलग होनी चाहिए। अगर किसी मसले में इनका थाने में जाना हुआ है तो इनको अलग से असातिज़ा को वहाँ पर जाकर इनकी बात सुनी जाए और इनका फौरी जो है मसला हल करना चाहिए। हर मामले में असातिज़ा को सहूलत दी जाए, इज़्ज़त दी जाए। लेकिन ये जो असातिज़ा ये काम करते हैं, जबरी ट्यूशनें पढ़ाते हैं और बच्चों को ज़दोकोब करते हैं, मारते हैं, उन्हें ज़हनी तौर पर हरासा करते हैं, सिर्फ माल बटोरने के लिए, माल कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, इनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये धंधा जो है मुल्क भर में बंद होना चाहिए। ये बाकायदा एक बिज़नेस बन चुका है ट्यूशन सेंटर का, अकेडमीज़ का, प्राइवेट का। बस यही है कि अगर वो उस्ताद जो हैं वो 6 घंटे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो ईमानदारी से पढ़ाएँ, तो मेरा मानना ये है कि फिर उनको एकेडमी और ट्यूशनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये चंद एक बातें थी जो मेरे ज़हन में थी, मैंने चाहा आप सब के साथ भी शेयर करूं। तो खुदारा अपनी दुनिया सीधी करने के लिए अपनी आखिरत को ख़राब ना करें, अपने ज़मीर को ना बेचें और किसी को उस्ताद जो है वो हरासा करके, डरा के या माहौल ऐसा बना कर उसको एकेडमी की तरफ खींच कर ना लेकर जाए जिससे आपको दुनियावी फ़ायदा तो हासिल हो जाएगा, लेकिन यकीनन ऐसे अपनी जो सरकारी ड्यूटी है उसमें गफलत करके, उसमें कोताही दिखाकर और जानबूझकर वहाँ पर कम जो है मज़ामीन पढ़ाकर आपका कमाया हुआ रिज़्क जो है वो हलाल नहीं रहेगा। और जब आपका रिज़्क जो है वो हराम होगा तो आपकी कोई भी इबादत जो है, आपकी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, कोई भी अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझ समेत सब को जो है वो रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में जो है वो इल्म का जो मकसद है वो समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और असातिज़ा को भी सही मानों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की और हुकूमत को भी असातिज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की, ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत वैल्यू देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।